इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का घमासान जिसके पहले चरण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। बिहार में पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो गई है सुबह 7 बजे से, जो कि शाम 5 बजे तक निरंतर चलती रहेगी। 18 जिलों 121 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। इन 18 जिलों में 121 सीटों पर 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता पहले चरण में 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला करेंगे। और इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इन सभी मतदाताओं की कोशिश हमेशा करता हूं कि बेहतर क्या करूं कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी, बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया। पवन सिंह को लेकर के जो आपका बातें चल रही है, पहले आपने उनको बोला, फिर उन्होंने आपको बोला। देखिए, मेरे बातों से छपरा के विकास या बिहार के विकास नहीं होते। मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इससे विकास होना है तो ये बातें नहीं करें, हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को? मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा, राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बयान पे कायम है? बिल्कुल कायम हूँ मैं। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। बस जो आरोप लगाया बाद में बात करते हैं। देखिए, और यही लोकतंत्र का महापर्व, गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्या जिस तरह से यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुका है, क्या रिस्पांस मिल रहा है पूरे बिहार में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में? पूरी तरह से हर बिहारी सब पर भारी गौरवान्वित होने का। अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा। और बिहारी को गाली बनाने वाला, अराजकता, जंगल राज से गुंडा राज ले जाने वाले से मुक्ति आज बिहार पाएगा। क्या लग रहा है हर जगह अच्छे से निश्चित तौर पर पूरी शांति। देखिए कितना शांति सुलभता के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने पहले भी आग्रह किया। हमारा नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, सबने कहा कि जैसे हम लोक आस्था के महापर्व मनाए हैं, वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी, सामाजिक सौहार्द के साथ। क्या कहना चाहेंगे आपकी विधानसभा क्षेत्र और बिहार के जनता को, क्या कहना चाहेंगे आज की वोटिंग के दिन? मैं तो कहूंगा कि जिस शुद्धता, पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए। क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है और हर लोकतंत्र की जननी को गौरवान्वित करने का है। इसलिए हर बिहारी, सबकी भागीदारी हो इसमें। महागठबंधन राहुल गांधी जी ने लगातार जिस तरह से प्रचार किया है, पहला चरण का चुनाव लगभग प्रचार हो गया, क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन लगातार जिस तरह से, ये दोनों राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। अपनी इनकी पहचान नहीं है। माता पिता अपने परिवार के उपलब्धियों पर अपनी ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति को इन्होंने जागीर समझ लिया है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार की धरती ये साबित करेगा कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। जो जमीन पर काम करेगा, मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, चरित्र की राजनीति करेगा, वो सेवक के रूप में काम करेगा। हर दिन मैं भगवान के नाम के साथ शुरुआत करती हूँ। आने वाला दिन मतलब मेरा पूरा दिन उससे अच्छा जाता है और कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे रोज। तो मैं पूरी तैयार हूँ। देखना बाकी है कि आगे कैसे क्या होता है। पूरा दिन बहुत सारे जगह पे आपके जाना है, कैसा रहा है? से अलग वोटिंग स्टार्ट हो गया है, क्या खबर? मैं पूरी तैयार हूँ। मैं बस यह सुनिश्चित करने के लिए घूम रही हूँ कि मतदान अच्छे से हो रहा हो, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना आ रही हो। टफ कितना रहेगा? जो मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ टफ कितना, इजी कितना है। मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों का बहुत प्यार मिला है। मैं बस तैयार हूँ और निकल रही हूँ। पूजा पाठ किए हैं, क्या लगता है क्या होगा?
पूजा पाठ तो रिचुअल है, रोज रोज का मेरा बिल्कुल ऐसा लगता है उसके बिना शुरुआत नहीं होती, भगवान के नाम के बिना। तो मैं तैयार हूँ। तो अलीपुर सीट से एनडीए प्रत्याशी मैथिली को आप सुन रहे थे, जो अपने लोकगीतों के माध्यम से तो काफी प्रचलित है, लेकिन राजनीतिक पारी की शुरुआत उन्होंने की है वोटिंग को लेकर। आज उन्होंने कहा कि उनकी सतत प्रक्रिया है भगवान की पूजा पाठ करना, लेकिन पॉजिटिव है और उम्मीद करते हैं कि जनता इस नई पारी में भी उनका साथ देगी, ठीक वैसे ही जैसे अब तक उनकी गायकी की पारी में उनका साथ दिया। तो बिहार विधानसभा चुनावों की घमासान की तस्वीरें। बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू, सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान। 18 जिलों की 121 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अब शुरू हो गया है। शाम 5 बजे तक इनके भाग्य का फैसला होगा और 14 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव के बाद में बिहार विधानसभा के नतीजे आ जाएंगे। महागठबंधन की ओर से अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान किया गया है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे अगर महागठबंधन जीतती है और बहुमत में आती है, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फिर अभी तक नाम का ऐलान नहीं। लेकिन नीतीश कुमार क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री बिहार के, और ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि एक बार फिर से पार्टी उनके नाम को आगे बढ़ाए अगर उस स्थिति में एनडीए बहुमत में आती है। तो पहला इम्तिहान है, जबरदस्त तैयारी, लेकिन नर्वसनेस सभी जो प्रतिद्वंदी है उनके चेहरे पर नजर आ रही है। लेकिन बिहार में 2 चरणों का मतदान आज और उसके बाद 14 तारीख को दूसरे चरण के मतदान के बाद जो नतीजे हैं वो सभी के सामने होंगे। सियासी घमासान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 करोड़ 75 लाख वोटर्स इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रही हैं। गोपालगंज में 6, सिवान में 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सारण की भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए सारण की तस्वीर, जहां 12 सीटों पर, मुजफ्फरपुर में 11 सीटों पर मतदान, वैशाली में 9, पटना में 14, नालंदा में 7, शेखपुरा में 3, लखीसराय में 3, मुंगेर में 7, समस्तीपुर में 10, दरभंगा में 10, मधेपुरा में 7, सहरसा में 6, बक्सर, भोजपुर में 5-5 सीटों पर मतदान। 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्रियों की साख दाव पर है। और इसी बीच अपडेट आपको दे देते हैं बिहार विधानसभा चुनावों की घमासान की। तो बिहार की पहले चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान की अपील की, कहा बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर की सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है, पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। पहली बार वोट डाले जा रहे सभी युवा साथियों को विशेष बधाई। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोटर से अपील की है, मतदाताओं से अपील की है, चुनावों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएं। पहले मतदान करें, उसके बाद कोई और दूसरा काम करे, क्योंकि अगले 5 सालों के लिए बिहार की किस्मत किसके हाथों में होती है, ये आज और दूसरे चरण की तस्वीरें तय करेगी। बिहार विधानसभा चुनावों में अपडेट आपको और दे। बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है। मीनवाइल राघोपुर से बूथ नंबर 368 पर ईवीएम के खराब होने की सूचना। दरभंगा के बूथ नंबर 153 पर भी ईवीएम खराब हुआ है। आरा के जगदीशपुर में ईवीएम खराब हुआ है। दरभंगा की कटारिया में ईवीएम खराब होने के बाद बूथ नंबर 255 पर फिलहाल मतदान रुका हुआ है। मोकामा की बूथ नंबर 303 पर भी ईवीएम खराब, और ईवीएम में खराबी की वजह से मतदान अभी इन जगहों पर, इन मतदान केंद्रों पर रुका हुआ है। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है। और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए। और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में
नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है क्या अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो।